मानव में पाचन, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो इसमें क्या है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जैसे हमारा मुंह है, उसी को बोलते हैं मुख गुहिका। क्या बोलते हैं? मुख गुहिका। तो हम मुख गुहिका से भोजन करते हैं, ठीक है। मुख गुहिका से भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद हमारे मुंह में दांत है, जीभ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दांत से भोजन को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे तोड़ देते हैं, ठीक है, उसको सरल कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हार्ड होता है, फिर उसको खाते हैं तो थोड़ा तोड़ देते हैं, सरल तोड़ देते हैं जटिल चीज़ों को। फिर उसके बाद जब तोड़ेंगे तो मुंह में अपने आप पीछे थोड़ा सा यहाँ पे लाला ग्रंथि रहती है, उसमें से लार निकलता है और वो भोजन के साथ मैश हो जाता है और मुलायम हो जाता है भोजन। फिर आसानी से ग्रसिका के थ्रू कहाँ जाता है, अमाशय में, ठीक है, अमाशय में आ जाता है। फिर अमाशय में आने के बाद अमाशय के अंदर वाले परत पे भी एक जठर रस होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, उसके थ्रू भी भोजन पचता है। लेकिन ध्यान रहे अमाशय में पूरी तरह से भोजन नहीं पचता है, ओके। फिर ये अमाशय में भोजन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ यकृत है, क्या है, यकृत, ठीक। तो यकृत से हमारा पीत रस निकलता है जो पित्ताशय की थैली में जमा होता है। और अमाशय जो है इसके जस्ट बगल राइट साइड में अग्नाशय है जिससे अग्नाशयी रस निकलता है। यकृत जो होता है वसा के पदार्थों को पचाता है और यकृत से पीत रस, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भोजन जो होता है यहाँ से इन सारे को मैश होकर ये सारा जो होता है यकृत से पीत रस, यहाँ से अग्नाशयी रस, ये सब भोजन के साथ मिल जाता है। और मिलने के बाद ये छोटी आंत में आता है। किसमें आता है भोजन? छोटी आंत में भोजन आता है। तो भोजन पूरी तरीके से छोटी आंत में ही पड़ता है। ध्यान रहे कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। कहने को छोटी है लेकिन उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी, ठीक है। अब भोजन छोटी आंत में आया, छोटी आंत में भोजन पूरी तरीके से पचता है। पचने के बाद छोटी आंत में उंगली नमक संरचना होता है जिसे विली बोलते हैं। विली जो होता है रक्त वाहिकाओं के साथ कनेक्टेड होता है और भोजन में आवश्यक चीज़ों को रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाता है जिससे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत में वो पानी नुमा होता है, मतलब गीला टाइप में होता है। फिर बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करके उसको टाइट बना देता है। टाइट बनाने के बाद वो मलाशय में आता है। मलाशय के बाद वो गुदा के थ्रू बाहर निकल जाता है।